हेलो दोस्त। हमने आपको इससे पहले बता दिया है शॉर्ट वीडियो में कि हैमर किसे कहते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आज हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि हैमर पे हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैमर बना है। हैमर बना कहाँ है? तो अगर आज की बात करें तो आज ये मार्केट यहाँ खुला है इस कैंडल से, और यहाँ इसके आसपास में इसने सपोर्ट बनाया है और यहाँ रेजिस्टेंस है इसका। सपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ से मार्केट आके ऊपर चला जाता है, और रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जहाँ से मार्केट फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आया है नीचे और नीचे हैमर बनाया है। तो हैमर कभी भी, ये जो हैमर है ये कभी भी अगर नीचे बने सपोर्ट के आसपास तभी हम इसमें ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर बन जाए तो यहाँ हम ट्रेड ले लेंगे। अगर नीचे बनता है यहाँ पे हैमर तो इसमें हम ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ जैसे ही हम ट्रेड लेंगे तो देखिए ट्रेड लेने के बाद मार्केट कहाँ गया है। यहाँ पे कोई ट्रेड अगर लेता है तो मार्केट यहाँ तक गया, ऊपर यहाँ तक अपना पहले वाले रेजिस्टेंस के आसपास गया है। तो जब भी हैमर बनेगा नीचे सपोर्ट के आसपास तो यहाँ हम ट्रेड लेंगे, मतलब बाई करेंगे। हम शेयर को बाई करेंगे और जब रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा यहाँ पे तो हम उसको सेल कर देंगे। अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस जगह, ये वाली जो है इसके आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इसको और थोड़ी अच्छा तरीके से देखते हैं। जब भी हैमर कैंडल बनेगा तो हैमर का मतलब ही होता है कि उसका बॉडी जो है ऊपर वाला भाग उससे नीचे कम से कम 3 गुना ज़्यादा बड़ा बॉडी से उसका डंडी होना चाहिए, 3 गुना से ऊपर। तो अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इससे 1 2 3, इससे 3 गुना ज़्यादा लंबा इसकी डंडी है। तो इस ये हैमर हो गया, हथौड़ा हो गया। अब जैसे कभी भी हैमर पे तभी हम ट्रेड लेंगे जब वो नीचे वो सपोर्ट पे बनेगा और रेजिस्टेंस में हम उसको बेच देंगे। तब क्या है, यहाँ पे इसने सपोर्ट पे हैमर बनाया है। जब हैमर पे हम ट्रेड लेंगे, अगला जैसे कैंडल बनेगा तो हम इस कैंडल में एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इसका सबसे नीचे वाला, जहाँ तक आया है इसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे। किसी कारणवश मार्केट अगर ऊपर नहीं जाके नीचे आता है तो हम यहाँ निकल जाएंगे, हमें रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लॉस होगा उस लॉस को हम बुक कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं आता है, अगर आपने ट्रेड सही लिया है रेजिस्टेंस को देखते हुए और सपोर्ट को देखते हुए, अगर आपने सपोर्ट पे लिया है तो देखिए मार्केट कहाँ गया है। मार्केट फिर गया यहाँ इसके आसपास। और अगर आपको पता है, आपने पहले से ही रेजिस्टेंस निकाल रखा है कि रेजिस्टेंस के आसपास है, तो फिर जो भी मूवमेंट है इसमें हम यहाँ पे आके जो भी शेयर है उसको हम सेल कर देंगे। अब ध्यान रखने की बात ये भी है कि हम जो भी देख रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम जितना कम का होगा, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपको बहुत जल्दी एंट्री मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको एग्ज़िट भी कर जाना है। इसी तरीके से अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो उसमें एंट्री थोड़ा लेट से मिलेगा, और अगर एंट्री मिल गया तो आपको लंबा प्रॉफिट भी देगा, क्योंकि एग्ज़िट भी थोड़ा लेट से आएगा। तो हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं हैमर, कि हैमर बनेगा तो हम कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। तो एक हैमर तो आपने यहाँ देख लिया। इसी तरीके से और देखते हैं कि और कहीं हैमर है या नहीं है। अगर इधर चलते हैं तो अब इसी जगह, अगर किसी को पता नहीं है, मार्केट में अभी अभी आया है और उसने इस कैंडल पे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, इस कैंडल को हम यहाँ लाते हैं। अगर किसी ने इस कैंडल को, है तो हैमर ही, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको पता नहीं है और इस पे एंट्री ले लिया है, ठीक है। जैसे हैमर बना, इतना बड़ा हैमर है, बॉडी यहाँ पे है और इतना बड़ा लंबा डंडी है, मतलब बॉडी से 4-5 गुना ज़्यादा लंबा इसका हैंडल है। तो हैमर है, लेकिन अगर इसमें हम एंट्री लेते हैं तो 100% लॉस होगा। लॉस इसलिए होगा क्योंकि आपको जब भी हैमर पे ट्रेड लेना है तो हैमर नीचे सपोर्ट पे हैमर होना चाहिए
और रेजिस्टेंस पे जाते ही आपको उसको सेल कर देना है। लेकिन आपने क्या किया, रेजिस्टेंस पे हैमर बना है, हैमर ऊपर बना है रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया। जैसे ट्रेड लिए हैं, मार्केट ऊपर से अब नीचे आना शुरू हो गया। अब आपने क्या किया है, ट्रेड तो लिया है लेकिन आपने बाई किया है। बाई करने का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अब आपको यहाँ से लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब आपका स्टॉप लॉस भी बहुत लंबा है, इतना लंबा डंडी के मतलब है कि स्टॉप लॉस भी आपका बहुत लंबा है। यहाँ अब लगभग 2518 से 2515, लगभग एक शेयर पे 3 रुपये का लॉस जा रहा है। अगर आप यहाँ तक रुकते हैं तो, अगर ट्रेड लेते ही आपको पता चल जाता है कि आप गलत लिए हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी आप निकल सकते हैं। लेकिन ट्रेड गलत लेने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानते हैं तो जब भी ट्रेड ले, अगर हैमर पे ट्रेड लेना है तो जब भी ट्रेड लेना है तो सपोर्ट पे हैमर बने तभी लेना है, रेजिस्टेंस पे नहीं लेना है। इसको भी हैमर में गिन सकते हैं, ये जो है इसको भी हम हैमर बोल सकते हैं। ये है कि हैमर जब भी बनेगा तो जो बॉडी है उस बॉडी से नीचे कम से कम 5 गुना 3 गुना से ऊपर होना चाहिए इसका हैंडल। ऊपर सिर्फ 1 गुना होना चाहिए, जैसे जितना बॉडी है उतना अगर ऊपर निकला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा निकला हुआ है तो उसको हम हैमर नहीं बोलेंगे। जैसे कोई इस तरीके से है तो इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये हैमर है नहीं। और देखते हैं लाइव मार्केट में ही है अभी, और लाइव मार्केट में देख रहे हैं कि हैमर है कहाँ। जैसे ये है, अब इसको ये जो है ये हैमर है। अब इसकी अगर बॉडी को देखें, इस बॉडी से ये लगभग 2.5 गुना से ऊपर इसका हैंडल है, तो इसको हैमर बोलते हैं। इस पे जैसे हम एंट्री लेंगे तो याद रखना है कि एंट्री हम जब लेंगे तो स्टॉप लॉस इसका सबसे नीचे वाला को रखेंगे, क्योंकि मार्केट अगर ऐसे नीचे आता है तो हम लॉस बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप सही से ट्रेड लेते हैं तो आपको लॉस होने का चांस कम जाता है। बस याद ये रखना है कि अगर आप टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपको एंट्री मिलता है, तो बहुत जल्दी आपको निकलना भी पड़ता है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं तो जितना जल्दी आपको, जितना लेट से आपको एंट्री मिलता है उतना लंबा आपको उसमें रुकना भी पड़ता है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। इस तरीके से आप लाइव मार्केट में जाके हैमर देख के और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। अब आगे जो दूसरा वीडियो आएगा वो वीडियो किसी और कैंडल के बारे में होगा। आज हम सिर्फ हैमर के बारे में बताए हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हमने हैमर का वीडियो डाल दिया था कि हैमर क्या होता है, और आज हमने बताया कि हैमर पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।